हमारी भारत की संस्कृति अद्भुत और अनुपमा है। यह वह धरती है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों और मुगलों के शासन से पहले यह देश उम्मीद और समृद्धि की किरणों से सराबोर था, पवित्र और दिव्य। इस भूमि की गरिमा आज भी वैसी ही है। भले ही आज मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन धर्म और आध्यात्म की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि जहां दिन है वहां रात भी होती, जहां उजाला है वहां अंधेरा भी है, और जहां भगवान है वहां शैतान का अस्तित्व भी होता है। जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही आधुनिक शिक्षा में हमसे पीछे हों, लेकिन उनके अनुभव और जीवन दृष्टि के आगे हम सदैव छोटे ही रहेंगे। उनका ज्ञान और समझ हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी ही खौफनाक एंटिटी के बारे में होने वाली है जो कि पिचलपेरी या मुड़ियापेरी के नाम से जानी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपका शुक्रिया। यह कहानी है वर्ष 2003 की। यह कहानी है जगमोहन रॉय जी की। जगमोहन जी के पिताजी हरियाणा के एक बहुत बड़े जमींदार थे। वो जॉइंट फैमिली में सभी बच्चों में से सबसे छोटे थे, जिसकी वजह से वो सबसे लाडले थे। जगमोहन दिन भर अपने दोस्तों के साथ ही मौज मस्ती में लगा रहता था। देर रात घर आना, पर घर के लाडले होने के कारण कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता था। उनके दादाजी के इंतकाल के बाद उनकी दादी जी के जगमोहन के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। दादी जी जगमोहन को रोज रात को कहानियां सुनाया करती थी, कभी परियों की कहानी तो कभी भूतिया कहानियां। जो भी ऐसे ही वक्त बीतती गई और जगमोहन अब बड़ा हो गया था। और एक दिन उनकी दादी जी की तबीयत काफी नाजुक हो जाती है। हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े पड़े उनकी आंखें जगमोहन जी को अपने लाडले को देखने के लिए तरस जाती हैं। उस रोज जगमोहन जी शहर में नौकरी किया करते थे। उनको दादी जी की तबीयत बिगाड़ने की खबर सुन के वो जल्दी से पहली बस पकड़ के सीधे हॉस्पिटल आ जाते हैं दादी जी से मिलने। वो अपने दादी को इस हालत में देख खूब रोते हैं और अपने दादी से विनती करते हैं कि एक बार आखिरी बार उनको अपने मुंह से एक कहानी सुना दे। अपनी लाडले की आखिरी ख्वाहिश सुन। जगमोहन जी के सर पे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ फेरती और कहानी शुरू करती। एक बार की बात है, एक राजा की शादी एक बहुत सुंदर राजकुमारी से तय होती है। राजा शादी की तैयारियों में जुट गया और वहीं राजकुमारी भी राजा के साथ सपने बुनने में व्यस्त हो गई। शादी वाली रात राजकुमारी राजमहल के एक बड़े पंडित से आशीर्वाद लेने जाती है। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए राजकुमारी से कहा कि इस राज्य में न एक श्राप रही है जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। सिर्फ होने वाले रानियों को ही इस बात का खबर है। और श्राप यह है कि आखिर जो भी हो जाए, होने वाली रानी अपनी शादी की पहली रात था राजा के साथ कुछ भी ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऊपर से आज शरद पूर्णिमा की 5वीं तिथि है। इस दिन भौगोलिक रूप से ग्रह तीव्र होते हैं और इस दिन बुरी नकारात्मक शक्तियों की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। तो अपने पति से दूरियां बनाए रखना और अपना हाथ की कलाई आगे करो। उन्होंने एक काला धागा बांधते हुए कहा कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। राजकुमारी घबराते हुए पंडित जी से बोली कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं थोड़ी समझी नहीं। पुरानी काल की बात है जब ऐसा ही एक नक्षत्र थी। उसी दिन ये कपटी समाज ने, जिन्हें इस राज्य की खुशियां बर्दाश्त न हुई, उन्होंने होने वाली रानी पर कुछ काला जादू कर डाला और जन्म हुई एक ऐसी भैयावाह चुड़ैल जो केवल शादी की पहली रात को ही आती है। उसके बेहद नुकीले दांत और नाखून होते हैं, लाल सुर्ख आंखें। ऐसी चुड़ैल को मुड़ियापेरी या पिचलपेरी कहते हैं क्योंकि इनके पैर पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। उस दिन राजा की मौत बड़ा भयावह रूप से हुई। उनकी चीख सुन पूरा महल डर से कांप उठा था और बस उसी दिन से ये श्राप चलता आ रहा है। तो सावधान रहना, अपनी आंखें मत झपकना। राजकुमारी पंडित जी से विदा लेके राजा के कमरे में चली जाती हैं और राजा से बात करते हुए वो पंडित जी की बात भूल गई
और राजा को अपने करीब आने से रोक ना सकी। फिर वही हुआ जिसका पंडित जी को डर था। उस रात भी वैसा ही भयानक दर्द से चीखने की आवाज हुई। सब राजा कमरे में जाके देख रहे हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी राजा के ऊपर बैठी है। राजा की पेट फटी हुई है और उसमें से राजकुमारी मांस निकाल निकाल के खा रही होती है। वो सबको देख जोर जोर से हंसती है। उसकी आंखें एकदम लाल और नाखून बहुत बढ़ी हुई और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। फिर वो अपने खुद ही हाथ को चबा के खाने लगी और राजकुमारी की भी देहांत हो गई। राजा के पूरे शरीर पर खरोचों और काटने के निशान थे। पंडित जी रोते हुए कहा कि मैंने समझाया था राजकुमारी को, फिर भी वो इनको बड़ों की बात माननी कहाँ होती है। उस वक्त के बाद से अक्सर उस राजकुमारी की आत्मा भटकने लगी, सबको परेशान करने लगी। सब उस महल को खाली कर देते हैं। तब से वो महल वीरान पड़ी है। अब वहां बस पिचल पेरी चुड़ैल और कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिनको वो पिचल पेरी ने अपना शिकार बनाई है। उस पालमपुर के लोगों का कहना है कि रोज रात को बहुत लोगों की चीखें उस महल से सुनाई पड़ती हैं। सब मदद के लिए आवाज लगाते हैं। ये कहानी सुनने के बाद जगमोहन ने कहा कि पालमपुर तो आपका गांव है ना दादी, तो क्या ये एक सत्य घटना थी? दादी ने हाँ में अपना सर घुमाया। कुछ घंटों बाद दादी जी की भी देहांत हो जाती है। जगमोहन बहुत रोया और सारे क्रियाक्रम करता है। फिर उसके दिमाग में बस एक ही नाम चलने लगी, पालमपुर का महल। वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त काफी उत्साहित हो जाते हैं उस महल में जाने के लिए। वो सब जगमोहन को पालमपुर चलने के लिए बोलने लगे, मनाने लगे। खूब मनाने के बाद जगमोहन भी मान जाता है, क्योंकि उसके मन में भी भूत प्रेत को देखने की एक चाह रही थी। बचपन से जब से वो ये भूतों की कहानियां सुनने लगा था। वो सब दिवाली की छुट्टियों में पालमपुर घूमने जाने का योजना बनाते हैं। घर पे उसने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की बात कही तो उसको तुरंत अनुमति मिल गई, क्योंकि दादी के गुजर जाने के बाद से जगमोहन उदास रहने लगा था। तो कहीं बाहर घूम के आएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। दिवाली के 4 दिन पहले जगमोहन और उसके 2 दोस्त विराट और सनी, वो तीनों एक सफर के लिए तो निकल पड़े थे। लेकिन उन्हें क्या पता था वो सफर एक इतना भयानक छाप छोड़ देगा कि जिंदगी भर वो इससे उभर नहीं पाएंगे। आगे की कहानी हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। जानेंगे कि आगे उन तीनों के साथ क्या हुआ, वो कैसे उस पिचल पेरी चुड़ैल का सामना करते हैं, आखिर क्या करती वो भयानक चुड़ैल इनके साथ। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया और शुभ रात्रि।